guys, welcome to my channel. So I'm Lucy and many of them asked me to do in English और हिंदी वो वाला वीडियो, न्यूजीलैंड क्यों आई हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब. तो मैं यहाँ हूँ, फिर से बना रही हूँ वीडियो हिंदी में आपके लिए. तो ज़रूर वीडियो पूरा देखना और कमेंट में कुछ क्वेश्चंस है तो श्योर बताना. तो फर्स्ट थिंग, तो मेरा बैकग्राउंड है डेंटिस्ट्री. तो मैं बीडीएस खत्म करके आई वाज थिंकिंग व्हाट टू डू, और बीडीएस खत्म करके तो चेन्नई में लिटरली देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स. सारे स्ट्रीट गलिया में क्लिनिक है. अगर क्लिनिक में काम करो तो बहुत कम सैलरी मिलता है, और फिर अगर एमटीएस करो तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना है और 3 साल. उसके बाद यू हैव टू कीप अ क्लिनिक. अगर क्लिनिक रखोगे तो यू गेट गुड स्कोप, बट क्लिनिक रखने से इतना जल्दी नहीं आते हैं पेशेंट्स. वी हैव टू गो 40 years हो जाएगा. तो द सिंपल मेथड लाइक एवरीवन एल्स. तो मैंने भी मास्टर्स अब्रॉड में करने के लिए सोचा था, तो मैंने न्यूजीलैंड सेलेक्ट किया. तो न्यूजीलैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री एंड यहाँ इतना इमिग्रेंट्स नहीं है. बहुत सारे कंट्रीज़ में है, ऑस्ट्रेलिया, फिर यूएस, सब में बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं. एंड न्यूजीलैंड इज़ रियली वेरी पीसफुल. और डिसएडवांटेजेस भी है, एडवांटेजेस भी है. तो फर्स्ट वील टॉक अबाउट एडवांटेजेस. तो मैंने पहले न्यूजीलैंड में मेरा कॉलेज के बारे में बताती हूँ. तो आई गॉट इनटू अ कॉलेज EIT. तो दिस इज एन इंस्टीट्यूट कॉलेज, सो इट्स नॉट एन यूनिवर्सिटी. सो यूनिवर्सिटी में फीस अगर होना है तो इट इज़ अराउंड 35 to 40 lakhs, और दिस इज हाफ इन एन इंस्टीट्यूट और कॉलेज. तो कॉलेज में 25 lakhs है. एंड यू हैव टू मैंडेटरली शो 13 lakhs लिविंग एक्सपेंस इन योर अकाउंट, बट इट इज अप टू यू टू यूज और नॉट यूज. तो 13 lakhs आपको लिविंग एक्सपेंस दिखाना है. और देयर इज अ गुड थिंग इन न्यूजीलैंड इज यू कैन ब्रिंग योर होल फैमिली हियर. सो अगर आप पढ़ रहे हो स्टूडेंट वीसा में, तो योर पार्टनर can have a partner visa, partner work visa. That is, your partner can work while you are studying and you can also work as a part time. तो partner full time work काम कर सकते हैं and you can also work as a part time. तो you don't have to use the 13 lakhs fees living expense in spending here. तो अगर पहले पार्टनर वर्क वीजा में आएंगे तो they don't easily get the job. तो पहले वो ऊबर चलाते हैं, ऊबर ईट्स करते हैं, और फिर देयर इज अ लॉट ऑफ एजेंसीज वेयर यू कैन गेट हायर्ड टू वर्क एज अ ट्रैफिक मैनेजमेंट टीम. बहुत सारा थिंग्स है यहाँ, बहुत एजेंसीज है. दैट इज नॉट टू लाइक इतना वरी करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. और फिर पार्ट टाइम जॉब्स फॉर यू. अगर डेंटिस्ट्री, अगर आपने बीडीएस खत्म किया तो यू कैन ईजिली गेट इन टू अ डेंटल असिस्टेंट पोस्ट, which I am doing right now as my part time. और मेरे सारे other friends are doing like in restaurants, in like McDonald's, in KFCs. So there is like a lot of things to do in part time jobs. और यहाँ minimum wage for hour, तो एक hour के लिए you will get your minimum wage, that is $24 per hour. तो now there's a new rule that you can work 25 hours per week. तो weekly basis यहाँ salary देते हैं. You can easily get your rent का कमाना, your खाना का सब कुछ, you can sort it out in that your wage. तो अगर एक अकेले हो, तो पार्टनर है तो you can have a good amount. So वही, तो वो easily you can tackle it. So then what are the job opportunities? So everything is not easy. You have to like do effort. तो पहले मैंने यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज किस किस को बहुत ज़्यादा है, मतलब हेल्थ सेक्टर इज ऑब्वियसली ऑन द टॉप. फिर उसके बाद आता है आईटी इज लाइक ऑन पीक, एंड फिर आता है इंजीनियर्स. तो ये तीनों के लिए जो मुझे पता है मैं बोल रही हूँ, तो ये तीनों के लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटीज है न्यूजीलैंड में. तो दे आर ऑन लाइक, अभी तो रिसेशन चल रहा है, सारे होल वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है, पर रिसेशन आई थिंक नेक्स्ट ईयर से रिसेशन यहाँ न्यूजीलैंड में, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गेट ओवर एंड ऑब्वियसली द मार्केट इज गोइंग टू चेंज. तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है. तो मैंने आई थिंक आई डिड अ गुड डिसीजन इन चूजिंग न्यूजीलैंड. तो आई एम गोइंग टू डू मास्टर्स. तो यहाँ देयर इज अ थिंग, यू कैन डू either पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और मास्टर्स. तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज व्हाट, वो लेवल 8 है, और मास्टर्स इज लेवल 9. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवल 8 एंड लेवल 9? तो देयर इज 2 डिफरेंस. दोनों यू कैन गेट जॉब्स, गुड जॉब्स, बट द थिंग इज मास्टर्स के लिए यू विल गेट 5 points. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए यू विल गेट 4 points. तो यहाँ अगर आपको सेटल होना है, रेजिडेंट लेना है, तो यू हैव टू हैव 6 points इन योर क्रेडिट्स. तो 6 points हाउ यू गेट इज, मास्टर्स करने से आपको 5 points मिलेगा, और द 6th point इज व्हेन यू गेट अ जॉब बेस्ड ऑन योर स्टडी. तो आपने जो भी पढ़ा, यहाँ मास्टर्स ऑफ हेल्थ साइंस कर रहे हो, तो इफ यू गोइंग इन हेल्थ सेक्टर देन यू कैन get your residency after getting 6 points. वो सेम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, पर you will get only 4 points. तो आपको एक जॉब लेना है हेल्थ सेक्टर के मतलब जो भी कोर्स कर रहे हो उसका हिसाब से एक जॉब लेना है. उसके बाद आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आई थिंक 2 years. उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर योर रेसिडेंसी. सो द थिंग इज मास्टर्स पे अगर इजीली आपको रेसिडेंट मिल सकता है, और पोस्ट ग्रेजुएट आफ्टर एक्सपीरियंस यू कैन गेट. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड मास्टर्स. तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज कॉल्ड एज लेवल 8 एंड फिर मास्टर्स इट इज कॉल्ड एज लेवल 9. तो ये दोनों है. और अगर आपको यहाँ सेटल होना है तभी आना,
है, क्योंकि यहाँ एक थिंग इज देयर इज कल्चरल शॉक, वो सब बोलते हैं. एंड आई ऑल्सो फेल्ट इन द बिगिनिंग. इट इज़ बीन 8 months नाउ. एंड पहले तो मुझे इतना घर जाने का मन करता है, मतलब खाना वहाँ इतना अच्छा मिलता है हमारे घर, मतलब घर पे, तो ऑब्वियसली वी विल मिस. एंड थिंग इज कल्चरल शॉक इज नथिंग बट क्या है, यहाँ एवरी शॉप, मतलब कुछ भी 6 o'clock मैक्सिमम से खुलेगा नहीं, मतलब सब कुछ बंद हो जाएगा इवनिंग 6 o'clock में. इफ यू वॉन्ट टू डू शॉपिंग, इफ यू वॉन्ट टू हैव एनीथिंग, जस्ट डू इट बिफोर 6 PM. तो सब लोग को काम खत्म होता है 5 PM और बस 1 घंटे में, मतलब 5 PM में भी बहुत सारा दुकान बंद हो जाता है और 6 PM तो सब कुछ बंद हो जाएगा. इवन इफ यू हैव टू ऑर्डर फूड, आई थिंक इट्स अराउंड लाइक 9 PM में सब बंद हो जाएगा. एंड इट्स क्यों, मतलब दे आर इट इज लाइक दे ऑल्सो वर्क, तो दे ऑल्सो हैव टू गो टू होम, तो सबको इट इज वर्क लाइफ बैलेंस. सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता, तो इट इज स्टिल मंडे टू फ्राइडे. सैटरडे संडे में दुकान होता है, वो भी it will shut down in 6 and 5 PM. So if you want to go shopping, then do it on Saturday and Sunday. And एक Thursday को you have full time till 9 PM. दुकान सब open होगा. So the thing is that this is the cultural shock. यहाँ कोई भी, मतलब you can't see even a human or dog or cat walking in the street after 6 PM. So this is the cultural shock everyone we're talking about. And I felt it like when I was new here, and after that I just got used to it. It's good. It's peaceful. एंड रेंटिंग अ होम, तो यहाँ ऐसे चलता है शेयर्ड अकोमोडेशन, और फिर यू हैव ग्रैनी फ्लैट अकोमोडेशन, और अकेले हाउस तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव. तो शेयर्ड अकोमोडेशन इज नथिंग बट द लिविंग रूम, द लिविंग एरिया मतलब हॉल, और फिर किचन, ये दोनों शेयर करना पड़ता है दूसरे रूम के कंपनीज के साथ. तो यू कैन अफोर्ड लाइक फर्स्ट इफ यू कमिंग टू न्यूजीलैंड, यू कैन अफोर्ड दैट लाइक शेयरिंग अकोमोडेशन. तो वो होगा $150 to $200. तो ये हो जाएगा. अगर आप डबल ले रहे हो तो मतलब अपना पार्टनर और यू, इफ यू बोथ आर कमिंग टुगेदर, तो इट विल बी अराउंड $200 to $250 शेयरिंग अकोमोडेशन. अगर आप ले रहे हो एक, नहीं हमको सेपरेट प्राइवेसी चाहिए, तो यू हैव टू लाइक टेक एन ग्रैनी अपार्टमेंट, दैट इज लाइक एक लिविंग एरिया होगा, एक किचन होगा, और फिर एक रूम होगा विद बाथरूम. तो दिस विल कम अराउंड $380 to $420 मिनिमम, 450 तक खींच सकता है. तो दिस इज व्हाट द लिविंग अकोमोडेशन के लिए यू हैव टू स्पेंड. So this and there's a thing, you have to pay rent weekly or 2 weeks once. So यहाँ monthly basis नहीं होता हमारा कंट्री की तरह, we have to spend weekly. और जो भी आप कमाते हो यहाँ, उसके वो पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब खाने के लिए ग्रोसरीज और फिर द लिविंग अकोमोडेशन, ये दोनों के लिए आप जो भी कमाते हो यहाँ, क्योंकि अपना पार्टनर नहीं है, तो इफ यू आर डूइंग अ पार्ट टाइम तो पूरा चला जाएगा. बट दैट्स फाइन. ओके, सो यही है लिविंग एक्सपेंस का. और खाना तो यहाँ मिलता है, मुझे तो अपना ही इंडिया का खाना ही पसंद है. बट द थिंग इज हियर देयर इज अ लॉट ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स वेयर यू कैन गेट आवर ओन फूड, बट द कॉस्ट ऑफ द फूड इज लिटिल हाई. तो द बेस्ट थिंग इज जस्ट लर्न टू कुक. तो यही तो लिविंग एक्सपेंस हो गया, फिर खाना हो गया, फिर कॉलेज का फीस हो गया. हाँ, द लास्ट थिंग, तो मेरा वीज़ा 2 times रिजेक्ट हुआ था है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू आस्क इन माई कॉमेंट्स, बिकॉज I'll make another video for that. Until the next video, bye bye.